नमस्कार, मैं एल.आर. सैनी, टीचर चैनल मैथ्स एंड का स्वागत। आज हम कक्षा 10 गणित वर्कबुक की वर्कशीट संख्या 5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वर्कशीट नंबर 5, प्रश्नावली बहुपद। ये बिंदु एक द्विघात बहुपद px बराबर ax प्लस bx प्लस के अधिक से अधिक। दूसरा बिंदु है एक द्विघात बहुपद px बराबर ax प्लस शून्य अल्फा बीटा हो तो शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए और शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए होता है। क्वेश्चन पहला है, यदि बहुपद 2x प्लस एक्स प्लस का एक शून्य 3 ए का मान 2x प्लस एक्स प्लस के बराबर अपन 0, तो शून्य 1 है तो 2 x का मान रख देंगे, हम रख देंगे प्लस x की जगह 3 प्लस के बराबर 0 इसका करेंगे। ये हो गए 2, ये 3 हो गए प्लस के 3 बराबर 18 और 3 21 प्लस के बराबर माइनस। इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो, के का मान प्राप्त हो गया माइनस का 21। दूसरा है द्विघातीय बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 के शून्य। दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक एक धनात्मक, दोनों समान। तो यहां देखते हैं बहुपद है, इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणा करने पर तो आ जाए 30 और जोड़ने पर प्राप्त हो जाए आपको 15। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 12 प्लस के और प्लस के हो जाएंगे, दोनों धनात्मक हैं तो इसके शून्य दोनों धनात्मक उल्टे हो जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ब। बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में होते हैं। तो हमने बिंदु पढ़ा है कि एक द्विघात जो बहुपद होता है उसमें दो शून्य हो सकते हैं। इसके शून्य को एक आलेख की आकृति प्रवेलाकार है तो यह किस बहुपद को प्रदर्शित करता है? हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, द्विघात जो बहुपद होता है उसकी आकृति प्रवेलाकार होती है, तो यह हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। क्वेश्चन नंबर 5, व्यंजक x माइनस 3 बहुपद px बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x5 का एक गुणनखंड है। यदि x माइनस 3 है, x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x बराबर आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा a। x की जगह आ जाएगा 3 तो p3 इक्वल टू आ जाएगा 0, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 के शून्य ज्ञात करने हैं, इसके गुणनखंड कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 के गुणनखंड कर देंगे। एक्स स्क्वायर जोड़ने पर 6 और गुणा करने पर 5, तो ये हो जाएगा 5x माइनस का x प्लस 5। x कॉमन आ गया इनमें तो x माइनस का 5, इनमें एक कॉमन ले लिया तो x माइनस 5, x माइनस 5 एक साथ और x माइनस एक साथ, तो इसके शून्य को हो गए 5 और 1, तो इसके शून्य हो जाएंगे 5
और 1। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 6 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। गुणनफल 6 दिया हुआ है और इसी बहुपद के जो शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का जो गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है अचर पद p बटे a, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। तो हमें गुणनफल दिया हुआ है 6, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर 6। अचर पद दिया हुआ है माइनस का 6 और एक्स स्क्वायर का गुणांक है a बराबर आ गए 6 तो आ गया a का मान a बराबर होगा क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के शून्य। ये गलती से कोई चिन्ह नहीं है, सिर्फ एल्फा है। एल्फा तथा बीटा इस प्रकार है, एल्फा माइनस 1 बराबर 1, एल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया। तो के का मान ज्ञात कीजिए। एल्फा और माइनस बीटा का मान यानी, और हमें एल्फा और बीटा का बराबर माइनस, एल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है। हमें एल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग हो जाएगा। शून्यकों का योग का सूत्र होता है x माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल हो गया -5, ये -5, ये हो गए 5 और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, 5। यानी एल्फा प्लस बीटा का मान हमें 5 प्राप्त हो। एल्फा माइनस बीटा का मान दिया हुआ है 1 और एल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल में प्राप्त हो गया 5। इसको हल कर लेते हैं, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। बीटा से बीटा कट गया तो 2 एल्फा बराबर 6, तो एल्फा बराबर 6 बट्टे 2 बराबर हो 3। एल्फा का मान हमें 3 प्राप्त हो गया। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में रख लेते हैं। 2 में रख दिया इसको, तो समीकरण 2 में रख दिया इसको। तो एल्फा की जगह 3 प्लस बीटा बराबर 5, तो बीटा बराबर 5 माइनस 3, तो बीटा का मान 2 प्राप्त हो, बीटा का मान 2 प्राप्त हो गया है। तो के का मान हमें ज्ञात करना है। तो के का मान एल्फा और बीटा हमें प्राप्त हो गया, तो के का मान हम ज्ञात कर लेंगे। एल्फा, एल्फा का मान प्राप्त हो गया हमें 3 और बीटा का मान प्राप्त हमें 2 और हमें के का मान ज्ञात। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। तो शून्यकों का गुणनफल हमारे पास प्राप्त हो गया, एल्फा और बीटा है तो 3 गुणा 2। अचर पद हमें प्राप्त हो, अचर पद दिया हुआ है a और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, तो 3 दूनी 6 और k बटा 1, k का मान प्राप्त हो 6, k बराबर 6 ले। क्वेश्चन नंबर 9 है,
यदि x माइनस 2 बहुपद एफ एक्स बराबर x की घात 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 10 का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। x माइनस 2 है तो एफ एक्स में रख देंगे अपन x का मान 2, x2 का मान ज्ञात कर लेंगे हम। x2 का x की जगह 2 रख देंगे, 2 की घात 4 माइनस x की घात 3 है तो 2 माइनस 4, x की घात 2 है तो 2 की घात 2 प्लस x आ गया तो ये आ गया 2 की प्लस 10 और इसका मान का 0। हल कर लेते हैं। 2 की घात 4 को 16, 2 की घात 3 को 8, 2 दूनी 4 चौक 16 हो गए, प्लस के 2 के और प्लस के 10 बराबर 0। 16 से 16 कट गए, यहीं काट देते हैं, एक प्लस और एक माइनस। प्लस के 10 हैं और माइनस के 8 हैं तो प्लस के बच गए 2 प्लस 2 के बराबर 0। तो 2 के बराबर 2 को उधर शिफ्ट कर दिया तो माइनस का 2, के बराबर माइनस का 2 बटा 2 माइनस का 1, तो हमें के का मान प्राप्त हो गया माइनस का 1। लास्ट क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो शून्यांकों का योगफल होता है, शून्यांकों का योगफल होता है, शून्यांकों का योगफल होता है माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस x का गुणांक है 7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, तो शून्यांकों का योगफल आ गया, अंकों का योग हमें प्राप्त हो गया माइनस के 7।